Hello students, welcome for today's lecture. This is Professor Vijay Sharma. Today we are starting with the second lecture of chemical thermodynamics. Okay. पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, उसके आगे बढ़ते हैं. स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन. स्टेट फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, किसी रास्ते से लेना देना नहीं है. स्टेट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ अ सिस्टम which depends only on the initial and final states of the system and is not at all concerned about the path which is being followed. मतलब स्टेट फंक्शन में सिर्फ स्टेट इंपॉर्टेंट है. मतलब मानिए ए और बी है, ठीक है. ए इनिशियल स्टेट है, बी फाइनल स्टेट है. ए से बी जाना है, बस सीधे जाओ, घूम के जाओ, टेढ़ा मेढ़ा जाओ, कैसे भी जाओ, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन. मतलब ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट एंड पाथ इज नॉट कंसीडर्ड. ओके. पाथ फंक्शन क्या होगा? अभी नाम देख के पता पड़ रहा है, इसमें पाथ कंसीडर होगा, पर इधर इंपॉर्टेंट बात क्या पता है? इधर दोनों कंसीडर होंगे. क्या? स्टेट भी इंपॉर्टेंट है और पाथ भी इंपॉर्टेंट है. इनिशियल स्टेट ए था, दैट इज इंपॉर्टेंट. फाइनल स्टेट बी होगा, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. एंड the path along which we have gone through to make B, to produce B from A, that is also very much important. Path function is a function or property of a system in which state as well as path followed are very much important and are always considered. Okay. Next, types of processes. Process क्या होता है exactly? Process जैसे अभी ये लेक्चर एक प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है. आइस का मेल्ट हो जाना एक प्रोसेस है. वाटर का वाटर वेपर बन जाना दूसरा प्रोसेस है ना. कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, ये भी एक प्रोसेस है. अच्छा, शुरुआत में जो मैंने बोला वाटर से आइस बनना या वाटर से वाटर वेपर, सॉरी आइस से वाटर बनना या फिर वाटर से वाटर वेपर बनना एंड वाइस वर्सा, ये सारे क्या है? फिजिकल प्रोसेस है. कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव CO2 क्या है? केमिकल प्रोसेस है. प्रोसेस क्या होता है? फिजिकल केमिकल तो ठीक है, समझ में आ गया. प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस हर वो स्टेप है जिसमें पहले कोई और था और बाद में कुछ और बन जाता है. जैसे पहले आइस था, सॉलिड था, और बाद में लिक्विड वाटर बन गया. कुछ तो चेंज हुआ, उस चेंज को बोलते हैं प्रोसेस. समथिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर थिंग, भले वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, उसको बोलते हैं प्रोसेस. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 4 टाइप्स. नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए 2 देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आज का फोकस हमारा यहाँ पे. आइसो मतलब सेम. आइसो जहां भी दिखे मतलब समझ जाना सेम का बात चालू है. आइसोथर्मल, थर्म मतलब हीट, और हीट मेजर करते हैं हम टेम्परेचर से. तो आइसोथर्मल मतलब क्या होगा? ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर T2. तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा? 0 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, isobaric. We all know that bar is one of the units of pressure. प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं, उनमें से एक है बार. एटमॉस्फेयर, बार, पॉइज, सेंटीपॉइज, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं. ठीक है. mm ऑफ Hg में भी गिनते हैं, मर्क्यूरी के मिलीमीटर में. आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब क्या? बार इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब बात इधर प्रेशर का चालू है. आइसो यानी सेम. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर P2, सो द चेंज इन प्रेशर इज ऑलवेज 0 थ्रू आउट द प्रोसेस. शुरुआत से लेके अंत तक कभी प्रेशर चेंज नहीं होगा तो आइसोबैरिक बोलेंगे, कभी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आइसोथर्मल बोलेंगे. नेक्स्ट, आइसोकोरिक. देखिए, अगर ये लाइव लेक्चर जब होता है तो टीचर खड़ा है सामने, 30 40 50 बच्चे बैठे हैं. टीचर कंसेप्ट पढ़ाते हैं और बाद में पूछता है बच्चों समझा क्या? तो बच्चा बोलता है यस सर. एक अकेला नहीं बोलता है, 8 10 या 20 25 बच्चे बोलते हैं, बराबर. उस साउंड को क्या बोलते हैं? कोरस साउंड. कोरस यानी ग्रुप में, मतलब बहुत सारा, और बहुत सारे को हम लोग वॉल्यूम में गिनते हैं. तो आइसोकोरिक, ये मैंने एग्जांपल क्यों बताया कोरस वाला, ये बताने के लिए. आइसो मतलब सेम, एंड कोरिक किधर से आया? कोरस से. और कोरस में हम क्या गिनते हैं? वॉल्यूम. तो आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होगा? जिसमें आइसो यानी सेम, तो क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम. ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम V2, देयरफॉर द चेंज इन वॉल्यूम इज 0 थ्रू आउट द प्रोसेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. शुरुआत से लेकर अंत तक
चेंज इन वॉल्यूम वुड बी जीरो, कभी वॉल्यूम बदला ही नहीं, उसको बोलेंगे आइसोकोरिक। टेम्परेचर देख लिया, प्रेशर देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, बचा क्या? हीट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा? ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट इज कांस्टेंट, मतलब हीट इज जीरो एक्चुअली। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ दिख रही होगी, यहाँ मैंने चेंज इन टेम्परेचर बोला, यहाँ मैंने चेंज इन प्रेशर बोला, यहाँ चेंज इन वॉल्यूम बोला, यहाँ चेंज नहीं बोला, सिर्फ हीट इज जीरो बोला। इसका रीजन भी आगे बताऊंगा। कभी कभी हीट को स्मॉल क्यू लिखते हैं, कभी कभी कैपिटल क्यू लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग रिमेन्स सेम। अच्छा, बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को क्या, बहुत सारे टीचर्स को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है कि हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए आज एक लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट लेके आया हूं, जो आप बहुत सारे लोगों से चेक कर सकते हैं, उनको नहीं याद होगा। मैंने सोचा, एग्जाम्पल्स बनाए, वो एग्जाम्पल आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल लीजिए, मैं जिस रूम में लेक्चर शूट कर रहा हूँ, इस रूम के अगर मैंने खिड़की दरवाजे खोल दिए, बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और अंदर का टेम्परेचर है 25 डिग्री। इज इट आइसोथर्मल? नो। अगर आउटर टेम्परेचर को, रूम के बाहर के टेम्परेचर को मैंने T1 बोला, रूम के अंदर के टेम्परेचर को T2 बोला, इज द चेंज इन टेम्परेचर जीरो? नॉट एट ऑल। 5 डिग्री का फर्क है ना, बाहर 30 है, अंदर 25 है। क्या होगा? हवा तो एक्सचेंज होती रहती है, हवा तो एक्सचेंज होगी, और उस हवा के साथ क्या होगा? बाहर की हीट अंदर आएगी। ध्यान से सुनिएगा, बाहर की हीट अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि बाहर हीट ज्यादा है और अंदर हीट कम है, और दुनिया की हर चीज कैसे फ्लो होती है? हायर टू लोअर। तो 30 डिग्री से 25 पे आएगी, बराबर? ओके, कब तक आएगी? आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। एक टाइम आएगा जब दोनों का हीट इक्वल हो जाएगा, अंदर बाहर दोनों का टेम्परेचर सेम, जो भी टेम्परेचर बन जाए सेम हो जाएगा। तब क्या होगा? तब भी हीट फ्लो होगी, पर कैसे फ्लो होगी? कैसे फ्लो होगी हीट? हीट फ्लो होगी इक्वली, मतलब मानो अंदर का 1 डिग्री बाहर गया तो बाहर का 1 डिग्री अंदर आएगा, ऐसे हीट फ्लो होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब तक मैंने आपसे क्या बात किया? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तो एक कंसेप्ट सिखा दिया, पर अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ? आइसोथर्मल कब बनेगा? जब खिड़की दरवाजे खुले रहेंगे, हीट इक्वल हो जाएगी, तब आइसोथर्मल होगा। एडियाबैटिक नहीं बोल रहा। अब केस 2 लेते हैं, खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए, टेम्परेचर का बात समझ गए। आइसोथर्मल कब होता है समझ गए? जब हीट फ्लो या तो रुक जाए, या रुकता तो नहीं कभी, इक्वल फ्लो होने लग जाए, ठीक है। और मैंने खिड़की दरवाजे जो खुले थे बंद कर दिए, और इस रूम में एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा जला दिया, या बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जला दिया। क्या होगा? बाहर की हीट, अगर मेरा रूम एकदम एयर टाइट है, एकदम हीट अंदर बाहर एक्सचेंज नहीं हो सकती खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद, ऐसा सोचो मैंने रूम बनवा के लिए है, तो मैं अंदर अगर लकड़ी जलाऊंगा, इस लकड़ी की हीट बहुत सारी जनरेट होगी, क्या वो बाहर जाएगी? नहीं। क्या बाहर की हीट अंदर आएगी? नहीं। ना अंदर की हीट बाहर गई, ना बाहर की हीट अंदर आई, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ इज इट आइसोथर्मल? नो। आइसोथर्मल में क्या होता है? अंदर बाहर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अच्छा, खिड़की दरवाजे बंद होके भी तो सेम हो सकता है ना, बाहर भी 30 अंदर भी 30, इट इज क्वाइट पॉसिबल। पर लकड़ी जलाने के बाद टेम्परेचर तो चेंज हो गया, रूम का टेम्परेचर सोचो 40 हो गया और बाहर का 30 हो गया। इज इट आइसोथर्मल? नो, नॉट एट ऑल। अंदर का 40 है ना, लकड़ी जलाने की वजह से रूम की हवा गर्म हो गई, और इस वजह से अंदर का टेम्परेचर है 40 और बाहर का टेम्परेचर 30 ही रह गया, मतलब इट इज नॉट आइसोथर्मल। बट इज द हीट गेटिंग एक्सचेंज्ड? इज द हीट गोइंग आउट ऑफ द रूम और इज इट कमिंग इनसाइड द रूम? नो। सो इट इज व्हाट? It is adiabatic. This is the main difference between adiabatic and isothermal. Thank you so much. मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये लेक्चर बार बार देखा कीजिए ताकि आपको और परफेक्ट हो जाए कंसेप्ट्स, फिर अगले लेक्चर में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में मेरा ईमेल आईडी दिया था लेक्चर नंबर 1 में, अगर आप चाहें, आपको पर्सनली मेरे से जुड़ना है अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो मुझे उस पर मेल कीजिए, आपका नाम और नंबर, मैं आपको फ़ोन करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रोफेसर अभिजीत शर्मा।